अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह करम और फजल से बेटा जी हमने जो क्लास 9 का मैथ है वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं। उसका एक्सरसाइज 6.3 आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक्स है। तो उसमें ये जो 6.3 है, इसके अंदर जो बेसिक कंसेप्ट है, जो फार्मूलाज हैं, जिसको हमने लेकर आगे चलना पूरी एक्सरसाइज को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग और शॉर्ट के लिहाज से। उसकी मैं पहले आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या इस्तेमाल होना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ट्रिगोनोमेट्रिक्स जो है उसकी जो साइन अल्फ़ा कोस टैन उसका कोरिलेशन है वो सारे आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा, उसका फार्मूला। और फिर फर्दर इसी तरह मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा कि जो आपने दूसरा क्वेश्चन जिस तरीके से करना है, किस तरह आपने इसको परफॉर्म करना है, वो ज़रा देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर अब आपसे बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक्स जो फंक्शन हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, साइन है हमारे पास, ठीक है। और फिर हमारे पास कोस है हमारे पास, फिर हमारे पास टैन है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पर इसका जो उल्ट होता है साइन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कोसाइन हो जाएगा, ठीक है जी। कोसाइन थीटा, इसका फार्मूला लिखूंगा मैं, इक्वल टू कोस है तो ये सीकेंड के बराबर होता है, ठीक है जी, थीटा के बराबर। इधर थीटा लगाते रहें आप, हमें इशू ना बने बाद में कि अल्फ़ा लगाना है, थीटा लगाना है, कुछ भी है वो कोई भी एंगल है उसका आपने निकालना है। कोस है तो सीकेंड थीटा, टैन है तो कोट थीटा, ठीक है जी। ये हमारे पास होता है। अगर साइन निकाला तो हमें कोसाइन भी निकालना पड़ेगा, अगर कोसाइन पता है तो हमें साइन भी निकालना पड़ेगा। इसी तरह फर्दर ये। अच्छा, एक आपके पास ये ट्राई एंगल बना देता हूँ। ये देखें इस तरह एक एंगल 90 का है, ये एंगल अगर 90 का है, इसके सामने हो गया HYP और इसके बिल्कुल सामने हो गया परपेंडिकुलर, इसको अल्टीट्यूड भी कहते हैं। और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेस। यहाँ तक क्लियर। एंगल है, एंगल के जो सामने है HYP, जो इसके सामने होगा परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड, दो नाम है एक चीज़ के। और जो बच गया वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये आपने याद रखना है। अगर यहाँ पे साइन का फार्मूला अगर देखूँ तो साइन का फार्मूला होता है परपेंडी अवर HYP, फिर यहाँ पर होता है फार्मूला बेस अवर HYP, क्लियर। अगर इन HYP को काट दूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, परपेंडी अवर बेस। अब ये साइन है, इसका उल्ट है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास HYP NP, ये हो जाएगा HYP ऊपर और B नीचे, B ऊपर और P नीचे, ये इसका उल्ट हो जाएगा। ये फार्मूलाज आपने ज़हन में रख लेने हैं। अगर ये साइन है, अगर ये साइन थीटा, अगर मैं इसका फार्मूलाज में आपको बताऊँ, फंडामेंटल आइडेंटिटी की बात करूँ कि इसके अंदर फंडामेंटल आइडेंटिटी जो दूसरा क्वेश्चन हमारा पास होगा, या इसका पाइथागोरस थ्योरम पहले बता दूं मैं आपको, तो उसका फार्मूला ये होगा हमारे पास। अगर एक साइड में दो साइड गिवन है, एक साइड निकालनी हो या एक साइड, जिस तरह की क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम जो होगा वो होगा HYP का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है जी। अगर ये नहीं तो ये C स्क्वायर, ये हमारे पास होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है जी। दोनों एक ही फार्मूला है। इंशाल्लाह इस फार्मूला की तरह मैं क्लियर करूँगा। अब यहाँ पे फंडामेंटल आइडेंटिटी की बात करूँ, यहाँ पे लिखता हूँ जी फंडामेंटल FUNDI MULTL, आइडेंटिटी IDENTITY। ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है हमारे पास बेटा। इसके अंदर हमारे पास जो फार्मूलाज हैं वो हम डिस्कस करने हैं। ये दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो इसके अंदर बड़ा अच्छी तरह इम्प्लीमेंट होगा। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर अगर हमारे पास ये हो साइन, इसको ज़रा गौर से देखिएगा तो फिर हमें समझाने में आपको फ़ायदा होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसके अंदर मैंने ट्रिक्स बतानी है आपको, पूरा आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ये 1 के बराबर होता है, क्लियर हो गया। इसी तरह अगर यहाँ साइन चाहिए हमें तो कोस वहाँ उठा के वहाँ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा।
इस तरह अगर कोस स्क्वायर थीटा है हमारे पास तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एन थीटा। क्लियर हो गया बेटा। और फिर एक फार्मूला हमारे पास होता है टैन का फार्मूला होता है टैन स्क्वायर थीटा वो इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अगर टैन के बाद कोट हो जाए, टैन का उल्ट जो होता है वो कोट होता है, मैंने यहाँ बताया आपको, तो यहाँ पे कोट हो गया तो इसका उल्ट क्या हो जाएगा बेटा जी, इक्वल टू, इसके नहीं माजरत, ये कोट है तो इसका उल्ट क्या हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई इशू नहीं। अगर साइन देखा जाए तो साइन इक्वल टू SIN साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसाइन होता है, हमें बताया हुआ आपको। अगर यहाँ पे साइन होती है कोसाइन के बराबर होता है, हम इधर भी कह सकते हैं। साइन के पास है कोस की बात की जाए, कोस थीटा की, वो होता है 1 बाई सीकन के बराबर होता है। और इसी तरह जो टैन है हमारे पास, टैन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा के बराबर होता है। ठीक हो गया। फिर एक फार्मूला हमारे पास है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है जी। और 1 माइनस सीकन थीटा जो है वो बराबर होता है कोसाइन स्क्वायर थीटा के। ये ज़रा हमने बातों को याद रखना है, यानी कि यहाँ का सीकन थीटा माइनस 1 के बराबर। ठीक है जी, ये फार्मूलाज हैं जिसको हमने अंडरस्टैंड करने हैं तो हमारे क्वेश्चन पूरे क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे। ये क्वेश्चन आपने फार्मूलाज को देख लेना है। अच्छा, अब एक ट्रिक ये है कि हमारे पास ये बादल के अंदर मैं ट्रिक लिखता हूँ, ये बादल के अंदर ट्रिक्स है इस क्वेश्चन करने के लिए। जो दूसरा क्वेश्चन है इस पार्ट का, उसके अंदर अगर साइन आ जाए या कोस आ जाए, इज नॉट बी चेंज, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। इसके अलावा भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाए उसको हम चेंज करेंगे। यानी कोस है तो उसका होगा कोस साइन थीटा, कोस है तो सीकन थीटा, टैन है एंड कोट है कैन बी चेंज, इसको हम चेंज करेंगे और इनको हम चेंज नहीं करेंगे। ये ज़रा आपने छोटी छोटी बातों को अपने ध्यान में रखना है, फिर इंशाल्लाह मैं फर्दर क्वेश्चन करने में मुझे आसानी हो जाएगी। इसकी ले लें ज़रा शोर स्क्रीन। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। ये देखें, इफ़ थीटा लाइन एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड टू द रिमेनिंग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात की जाए तो वो मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है हमारे पास? फर्स्ट क्वाड्रेंट देखें जी, ये इस तरह लाइन लगा दी, ठीक है जी। ये 0 से लेकर 90 तक ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें ऑल पॉजिटिव होती है, यानी कि ऑल वैल्यू जो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो पॉजिटिव होती है, यानी कि साइन, कोस, टैन और उसके बाद इसका कोरिलेशन भी। और इसके बाद 90 लेकर यहाँ तक हो गया 180। ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट होता है। इसके अंदर जो साइन थीटा होता है और कोसाइन थीटा होता है वो क्या होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, बाकी क्या होता है नेगेटिव होता है। अब इससे लेके 270 तक है तो उसमें आता है टैन थीटा पॉजिटिव होता है और कोस थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है नेगेटिव होता है। ये 360 तक होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसके अंदर कोस हो जाएगा थीटा और सीकंड थीटा क्या हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव हो जाएगा। इसको कहते हैं ऑल, एस से स्कूल, टी से टू, सी से कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। पंजाबी में आ सजना टुर चलिए, जिस तरह आपको आसान लगे आप इसको कर सकते हैं जी। आए हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमने यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियो बतानी है। साइन थीटा इक्वल टू 2/3 है। तो देखें जी कैसे परफॉर्म करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 2/3। तो हमें पता है कि साइन किसके बराबर होता है, फार्मूला में याद है। साइन थीटा हमारे पास वो होता है परपेंडिकुलर h/p, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है जी। फिर हमने इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने इसको क्लियर करना है। ये डायग्राम आपके साथ बना दी,
ये जो परपेंडिकुलर कितना है 2 है, एच वाई पी कितना है 3 है, ठीक है जी। इसको लिख देते हैं, ये हो गया इक्वल टू परपेंडी पी के बराबर, ये एच वाई पी के बराबर, ये हमारे पास क्या है बेस है, ये नॉट गिवन है, ठीक है जी। अब हमने फार्मूला आपको बताया था, फार्मूला क्या था हमारे पास 3 डॉट एच वाई पी, ये जगह बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडी का स्क्वायर, हमारे पास एच वाई पी कितना है 3 का स्क्वायर, बेस नहीं पता तो ऐसे लिखेंगे बेस, ये जगह 2 का स्क्वायर, 9 इक्वल टू बेस प्लस 4, 9 माइनस 4 इक्वल टू बी का स्क्वायर, 5 बी स्क्वायर अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट बी का स्क्वायर अंडर रूट 5 इक्वल टू बी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ गया, ठीक है बेटा जी। अब फर्दर हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आंसर लिखेंगे जी। अब देखिए मैं इसको रिमूव करता हूँ बेटा जी, डाटा बनाने के लिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको सब समझ आ गई, सेकंड थर्ड। अब यहाँ देखिए, अब हमने यहाँ पर जो फंक्शन लेना है वो आपको मालूम है कि यहाँ पर हमें साइन जो है वो गिवन है। तो ये देखें जी, साइन थीटा और फिर कोस थीटा और फिर साइन कोस टेन थीटा। उसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, पी आवर वाई, ये जो 20 आवर वाई परपेंडी आवर बी, इनकी वैल्यू मैं यहाँ लिखूँगा। और नेक्स्ट जो हमारे पास उल्टा है साइन, बल्कि इसके नीचे ही मैं इसको ना लिख देता हूँ सारी एक ही लाइन के अंदर, फिर फर्दर क्वेश्चन आगे कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, साइन है तो इसका क्या हो जाएगा कोसाइन थीटा, उसका क्या हो गया एच वाई पी इंटू पी, और कोस है इसका क्या होता है सीकन थीटा, ये हो जाएगा एच वाई पी इंटू बी एस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा टैन थे होगा कॉट, हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा बेस आवर पी। अब वैल्यू पुट करेंगे। अब ये देखो b की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, b की वैल्यू की √5 आ जाएगा। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं, परपेंडी कितना है 2, एच वाई की √5, बेस क्या है हमारे पास √5, एक मिनट जी ये गलत लिखा गया, ये 3 था, ठीक है जी। और एच वाई पी कितना है, ये 3, परपेंडी 2, बेस कितना √5, ठीक है जी। अब इसको उल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा इसको उल्ट होगा 3/2, ये हो जाएगा √3 √5, ये हो जाएगा √5 इंटू 2। देखिएगा ज़रा जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की तरह ही ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो देखें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कोस थीटा इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, हाँ पता है कोस किसके बराबर है, कोस थीटा इक्वल टू बेस अवर हाइपोटेन्यूज एच वाई पी इक्वल 3/4। फिर आपने वही इस पे रूल लगाना है, आपने पाइथागोरस थ्योरम से करना है। तो यहाँ पे मैं डायग्राम बना लेता हूँ, लें इजीली एक डायग्राम क्रिएट कर ली। और एच वाई पी कितना है हमारे बताया था, ये 90 का एंगल, इसके सामने एच वाई पी है ये 4, और ये परपेंडिकुलर यानी कि पी ये मालूम नहीं है, ये एच वाई पी मालूम है, और बेस हमें पता है कि यहाँ पे 3 है, ठीक है जी। फिर आगे फार्मूला आपको मालूम है, तो पी का फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, एच का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर परपेंडी का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, एच कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर बेस 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडी नहीं पता ऐसे आ जाएगा 16 प्लस 9 प्लस पी स्क्वायर, 16 माइनस 9 इक्वल टू पी का स्क्वायर। 16 में से 9 को आप लेस करें तो कितना आएगा 7,
इक्वल टू पी का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट पी पे भी अंडर रूट, ये हो जाएगा अंडर रूट 7 इंटू पी। तो हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी परपेंडी की, यहाँ पे रिमूव करके अंडर रूट 7 आ जाएगी। ठीक है जी। अब हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो लिखनी है। यहाँ पर क्या है, साइन हमारे पास है, वो होती है परपेंडी ओवर एच बाई पी, ये होता है कोस थीटा इक्वल टू बेस ओवर एच बाई पी, ये होता है टेन थीटा इक्वल टू पी ओवर बेस। इसको उल्ट कर देंगे, कोस है तो क्या हो जाएगा, कोस है तो कोसाइन थीटा एच बाई पी इंटू पी, कोस है तो ये हो जाएगा सीकन थीटा एच बाई बी ओवर पी, और टेन है तो ये हो जाएगा कोट थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास बेस ओवर पी। ठीक है, उल्ट हो जाएगा, ये मैंने बता दिया आपको। इनकी वैल्यू पुट करते हैं जी। पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, अंडर रूट 7 और एच बाई पी 4, बेस क्या है 3, एच बाई पी कितना है 4 और परपेंडी कितना है अंडर रूट 7, बेस क्या है 3। इसको उल्ट कर देंगे, 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7 और एच बाई पी क्या है 4/3, कॉट क्या है उल्ट हो जाएगा 3 अंडर रूट 7। ठीक है जी। इस तरह आपने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो को फाइंड आउट करना है जी बेटा जी। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 डिस्कस करेंगे। मैं इस जो है हमारी वैल्यू, इसको मैं ऐसे लिखूंगा और इसी को ऐसे लिखूंगा, बकिया मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस करूँगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम देखेंगे इसी पार्ट का 3 पार्ट। तो वो हमारे पास क्या है, फार्मूलास आपके सामने ऐसे लिखे रहेंगे, क्योंकि बार बार फार्मूला ना लिखूँ। ये मैं रिमूव कर लेता हूँ, इस लाइन को मैं रिमूव कर लेता हूँ और फिर इसको फार्मूला भी ऐसे लिखने देता हूँ, क्योंकि आगे फर्दर इसको चेंजिंग करनी है। और इसको भी मैं इस तरह रिमूव कर देता हूँ जी बेटा। ये देखिए, ये डायग्राम भी चलें, कोई बात नहीं, फिगर करनी थी, लें जी बेटा जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। चलो जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में पर लिखा हुआ है ये वैल्यू जी। क्वेश्चन नंबर 3 में पर लिखा हुआ है tan थीटा इक्वल टू 1/2 और tan किसके बराबर होता है बेटा जी, हमने यहाँ बताया हुआ है परपेंडी बेस, तो ये होता है p ओवर b, और यहाँ पे यानी कि 1/2 है। बेस इसका बनाता हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक ये रेशो निकालने के लिए ट्राइंगल। परपेंडी कितना, ये एंगल 90 का, एच बाई पी आ गया सामने, बेस आ गया, परपेंडी आ गया और बेस आ गया। परपेंडी कितना है 1, बेस कितना 2 और एच बाई पी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फार्मूला आपके सामने, तरीका वही स्टाइल से मैं कर रहा हूँ। एच स्क्वायर बी स्क्वायर और पी स्क्वायर, एच बाई पी बेस एंड परपेंडिकुलर। एच बाई पी मालूम नहीं है, वो हमारा ऐसे ही रहेगा 3 डॉट के साथ। तो यहाँ लगाते हैं एच का स्क्वायर, बेस 2 का स्क्वायर, परपेंडी 1 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू 4 + 1, एच स्क्वायर इक्वल टू 5, अंडर रूट एच का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 5, एच इक्वल टू अंडर रूट 5। ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका एच का आंसर। अब मेरे बेटा यहाँ पे एच है तो हमने एच की वैल्यू यहाँ लिख देनी है, हमने फाइंड आउट कर लिया, अंडर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है। परपेंडी कितनी है हमारे पास 1, एच बाई पी कितना है हमारे पास अंडर रूट 5, बेस कितना है 2, एच बाई पी कितना है अंडर रूट 5, परपेंडी कितना 1, बेस कितना है 2। ठीक है, इस तरह आपने वैल्यू इसके अंदर पुट करता चला जाना। फिर इसका उल्ट हो जाएगा अंडर रूट 5, नीचे 1 लिखे ना लिखें कोई इशू नहीं, फिर अंडर रूट 5/2, इसका उल्ट हो जाएगा, ये इसका उल्ट हो जाएगा 2/1, 1 नीचे लिखें या ना लिखें, नो इशू। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फिर 5 डिस्कस करूंगा। 4 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 4 क्वेश्चन हमारे पास है, ये हो जाएगा सीकन थीटा इक्वल टू 3। अब सीकन पता है हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोस है उसको उल्ट सीकंड है। अगर हम इसको उल्ट कर दें, अगर हम इसको साइन बाय कोस मैं फार्मूला के ज़रिए लिखता हूँ, चले इसको फार्मूला की जगह लिखता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर कोस आ जाए, कोस थीटा
इक्वल टू 1 बाय, मैंने बताया था इसी लेक्चर के अंदर, सीकन थीटा हो, तो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ सीकन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 1/3, तो हमें इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमने इसको फर्दर कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? देखें जी, कोस किसके बराबर होता है? कोस किसके बराबर होता है? कोस होता है थीटा इक्वल टू बेस अवर h/p, बेस 1 है, h/p 3 है। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक्स में हम ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारे पास h/p है, ये p है, ये बेस है। तो देखो बेटा जी, बेस कितनी है? 1 है, h/p कितनी 3 है, परपेंडी हमने फाइंड आउट करना है। बस ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखना है। हम वैल्यू पुट करते हैं 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, 9 प्लस p, 9 माइनस 1 इक्वल टू p का स्क्वायर, 8p स्क्वायर, और 8 का अंडर रूट लगाएंगे, 8 इक्वल टू p का स्क्वायर। ये भी लिख सकते हैं जो आप, फिर आप इस तरह 2 अंडर रूट 2 इक्वल टू p लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब ये कैसे आया, इसकी परफॉर्मेंस देखें ज़रा, कैसे हम परफॉर्म करना है। हमने इसका एलसीएम ले लें, 8 का 2 4 2 2 एंड 2 1, तो इट मीन के 2 की पावर 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई 2, ये अंडर रूट इस अंडर से कट जाएगा, 2 बाहर और अंडर रूट 2 आ जाएगा। मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है जी, और इधर p की लिख देता हूँ वैल्यू, फिर वैल्यू पुट कर लेता हूँ, 2 अंडर रूट 2 आ जाएगी। ठीक है, अब साइन है, परपेंडिकुलर है, परपेंडी है 2 इन अंडर 2 डिवाइडेड बाई 3, और बेस क्या है 1, h/p कितना है 3, परपेंडी है 2 अंडर रूट 2, बेस कितना है 1। ठीक है, अब इसको उल्ट कर दे, 3 ऊपर 2 अंडर रूट 2, h/p कितना है 3 इंटू 1, और बेस कितना बेटा जी हमारे पास है 1 इंटू 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये चौथा क्वेश्चन क्लियर। अब पांचवा क्वेश्चन देखें, ये मैं आपके सामने फिर इंशाल्लाह सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। तो देखें यहाँ पर हमारे पास फोर्थ पार्ट में क्या है। अब इसको मैं रिमूव करूँगा क्वेश्चन नंबर 5 को, और ये फार्मूला ऐसे लिखा रहेगा, आप इसकी साथ साथ उतारते रहिएगा बेटा जी क्वेश्चंस सारी बातें। ये देखें जी, इसका सारा रिमूव हो गया, जो वैल्यू बताई थी मैंने आपको, नीचे वाला भी रिमूव करता हूँ। अब देखें जी, मेरे पास क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, लिखा है जी कोट थीटा अंडर रूट, मैं अलहदा लेता हूँ, ये होल लिखा हुआ था, यहाँ तक क्लियर। अब आपको पता है कि ये किसके बराबर होता है बेटा जी, ये होता है टैन थीटा, मैंने इसी लेक्चर में बताया आपको, कोट थीटा के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको कि टैन थीटा इक्वल टू 1, कोट की वैल्यू है अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 2, रेसिप्रोकल करूँगा तो थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। आपको समझ आ गई तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होता है कि आप क्वेश्चन और वीडियो को अच्छी तरह देख रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्कस करते हैं। जज़ाकल्लाह। अब यहाँ तक बेटा जी हमारा क्लियर हो गया। अब हमने टैन लेना है। टैन किसके बराबर है बेटा जी, वो आपको मालूम है कि टैन p ओवर b के बराबर है। p से मुराद क्या है, परपेंडिकुलर अंडर रूट 3 2 और अंडर रूट 3 आ जाएगा। फिर हमने क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्म लगाना है। तो इससे पहले डायग्राम बना लेता हूँ। परपेंडी कितना हमारे पास, पहले ये 90 का एंगल h/p के सामने ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, और ये बेस आ जाएगा। बेस हो गया अंडर रूट 3, परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया बेटा जी अंडर रूट 2, और h/p मालूम नहीं है। ठीक है जी, h/p ऐसे आ जाएगा। बेस कितना आ गया अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा h/p का स्क्वायर 3 प्लस 2 h का स्क्वायर इक्वल टू 5, ये हो जाएगा अंडर रूट h का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 5 आ जाएगा, h इक्वल टू अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा h इक्वल टू अंडर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब वैल्यू पुट करेंगे। परपेंडी अवर किसके बराबर है, अंडर रूट 2 h/p अंडर रूट 5 के बराबर, बेस है अंडर रूट 3 h/p अंडर रूट 5 के बराबर, परपेंडिकुलर अंडर रूट 2 के बराबर, बेस है अंडर रूट 3 के बराबर। उल्ट करेंगे, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2, बेस कितना है हमारे पास, ये नहीं h/p अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3,
ये हो जाएगा √3 इंटू √2। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये 5 के 5 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर लिए। इसकी आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं और कोई प्रॉब्लम हो उसे पूछ सकते हैं। अब मैं दूसरा फर्दर सेकंड क्वेश्चन पे जाऊंगा, जरा इसकी आप ले लें शॉर्ट स्क्रीन। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर देखें जी 6.3। ये क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए LHS और RHS की बात है, दूसरा तीसरा चौथा और फर्दर इंशाल्लाह जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे कंप्लीट करूंगा। तो यहाँ पे देखिए जी हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ये दो है हमारे पास, इसको इसके बराबर या इसको इसके बराबर करना है। तो मैं LHS लेता हूँ। तो देखें LHS हमने लिया, LHS तो लिखा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है जी। एंगल हमारे पास थीटा है, ये स्क्वायर। और देखो ये हम किस तरह कर रहे हैं, ये फार्मूला नहीं ओपन करते, a² प्लस b² प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर या x² प्लस y² भी कह सकते हैं, इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ये आपने पढ़ा हुआ फार्मूला, हमने वही लगाया। तो अब देखें इस फार्मूले को हमने करते हैं, ये जो पूरी वैल्यू है और ये पूरी वैल्यू, ये हमारे पास जो वैल्यू है वो a है, ये जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या b है, ठीक है जी। तो देखें यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वल टू a हो जाएगा साइन थीटा प्लस 2, ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसको इस तरफ ले आएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो बेटा ये मैंने बताया था आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो होता है 1 के। तो मैं यहाँ पे इसकी आपको लगा देता हूँ फार्मूला के, लिख भी देता हूँ यहाँ पर कि आपको इशू ना बने। ये प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये हमने प्रूफ भी किया हुआ है, इक्वल टू 1 यूट्यूब पे, ये भी आप देख सकते हैं कि 1 के बराबर ये कैसे होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस थीटा। तो देखें ये दोनों बराबर हैं, तो लेंगे सो डैट या हेंस LHS इक्वल टू RHS। अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये इसको इस तरीके से कर लें या इसको कर लें, जिस तरह मर्जी कर लें। अब देखो अगर ये मैं LHS लेता हूँ कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसका जो हमारे पास होगा वो कोड होगा, और जो कोड उल्ट होता है वो 1/10 होता है। तो ये भी आसान है, RHS भी आसान है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए बेटा जी, पहले आप LHS पे आ जाएं, LH और S पे आ जाएं, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कोस थीटा और फिर लिखा हुआ है साइन थीटा। तो हमने किसके बराबर करना है डियर स्टूडेंट्स, 1/10 के बराबर करना है। तो ये किसके बराबर होता है, मैं हिंट्स ये लिख भी देता हूँ यहाँ पर कि ये बराबर होगा कॉट थीटा के। कॉट थीटा बराबर होता है कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। और इसका अगर उल्ट किया जाए, इसका उल्ट किया जाए टैन किसके बराबर, टैन थीटा जो है वो हमारे पास होता है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यही हमने सीखा हुआ है। तो हमने इसको हम क्या कर देंगे, ये फार्मूला मैंने डॉट लगा लिखे कि आपको इशू ना बने। यहाँ से आगे मूव करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ बता दिया आपको, ठीक है। अब कॉट किसका उल्ट होता है, 1/10 का होता है जी बेटा, ये टैन थीटा। तो देखें ये हमारे पास आ गया। तो लिख देता हूँ LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं ना। फिर अगर आपने LHS ले लिया
RHS को हम इसके बराबर कैसे करें वो भी आप देख लें। देखें ये केस हो गया 1, इस तरह कर लें अगर आपको ये अच्छा लगा, ये कर लें, या फिर आप केस 2 कर लें अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा तो आप मेथड नंबर 2 अडॉप्ट कर सकते हैं। देखिए जी मैं RHS भी ले लेता हूँ। RHS 1/tan थीटा, ठीक है। तो मैंने यहाँ tan थीटा किसके साइन बाई कोस के बराबर है, तो इक्वल लगाकर ये 1 और ये हो जाएगा साइन थीटा इनटू कोस थीटा। अब ये कोस डिवाइड रेसिप्रोकल हो जाएगी तो ये हो जाएगा कोस थीटा इनटू साइन थीटा। तो यही जो हम फाइंड कर रहे थे तो लिख दें आप यहाँ भी, सो डैट आपको समझ आ गई तो ज़रूर आप कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको कैसा लगा दोनों तरीके। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब आगे चलते हैं अल्लाह करम और फजल से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताया हुआ है साइन और कोस को हमने चेंज नहीं करना, बाकी वैल्यू को चेंज करना है इस वीडियो के शुरू में ही। तो देखें बेटा LHS की बात करें तो देखें LHS हमारे पास किसके बराबर है, ये लिखा हुआ है साइन थीटा और कोसाइन थीटा प्लस आ जाएगा और ये कोस। ये देखो कोस और साइन को हमें चेंज नहीं करेंगे, नीचे जो दूसरी जो वैल्यू होंगी उसको हम चेंज करेंगे। ये मैंने रूल आपको बताया हुआ है, ठीक है जी। अगर साइन है तो साइन को हम ऐसे लिखेंगे साइन थीटा। अब ये कोस है तो कोस किसके बराबर है, 1/sin के बराबर होता है। आपके साथ मैंने बताया हुआ है कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, अभी मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर 1 प्लस हो गया, कोस को भी हम चेंज नहीं करेंगे और ये जो है हमारे पास किसके बराबर है, सीकेंड है, ये हमारे पास 1/cos के बराबर है। तो मैं इसको भी यहाँ पर लिख देता हूँ आपको कि आपको हिंट के शक्ल में कि अगर आपने कोसाइन को देखना है थीटा को तो वो बराबर है 1/sin के बराबर। अगर आपने देखना है सीकेंड थीटा को देखना है वो बराबर है 1/cos के, ठीक है जी। ये ज़रा हमने अच्छी तरह इसको देखना है। इसका आप रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये जगह साइन थीटा डॉट साइन थीटा प्लस हो गया कोस थीटा डॉट कोस थीटा, डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये पूरी इसके बराबर 1 के बराबर। तो लिख देंगे सो डैट LHS इक्वल टू RHS, डेट योर आंसर, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास LHS RHS जिस तरह हमने क्वेश्चन 2, 3, 4 किया है तो इस तरह 5 क्वेश्चन है। LHS लिखा हुआ है जी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस वैल्यू को हमने बराबर करना है इसके। अब देखिए आप कह सकते हैं सर ये 1 के बराबर है, तो आपका सोचना बनता है ये 1 के बराबर नहीं है। हमने बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस होना चाहिए तो फिर ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। अक्सर बच्चे ये भी कह रहे होंगे यार ये प्लस, अगर ये यहाँ देखिए प्लस होता ना 1 के बराबर होता है, ये माइनस है तो ये नहीं है, एक बात होगी। उसके बाद ये यहाँ पे कोस है, हमने कोस के नहीं हम साइन का लगाएंगे फार्मूला। हमने आपको बताया था इसी क्वेश्चन के अंदर इसी लेक्चर के अंदर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर। अगर हमने साइन में कन्वर्ट करना है तो साइन इधर रहेगा और इसको उठा के वहाँ ले जाएंगे तो ये होगा कोस स्क्वायर थीटा। और आप ये भी कहेंगे सर आपने कहा था कि साइन और कोस को चेंज नहीं करना, हम नहीं चेंज करेंगे मगर हमने फार्मूला को इक्वल करने के लिए इसकी सब वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है जी। अब देखें हमने कोस को क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि कोस हमें चाहिए, साइन नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया कोस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे क्या है साइन है हमारे पास, साइन का फार्मूला क्या है 1 माइनस कोस, तो लिखूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास वैल्यू ब्रैकेट क्लोज होगी, ठीक है। इसकी ब्रैकेट में ज़रा बड़ा रख लेता हूँ, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से आ गया मूव करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या है इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कोस स्क्वायर और थीटा, ये आ जाएगा। अब 1 और 1 कितना होगा 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो देखिए वो RHS के बराबर है, तो लिखूंगा सो डैट LHS इक्वल टू
RHS। क्लियर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, यहाँ लिखा हुआ है LHS और हमने वही निकालना है। देखें ये फार्मूला वही है, यानी कि क्वेश्चन वही है। इसमें पिछले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, साइन कोस का रखी वैल्यू, और यहाँ पे कोस था। अब यहाँ पे हमें साइन चाहिए, हमने इसको कन्वर्ट करना है और फिर इसके मुताबिक हमने करना है। अब देखें जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर कोस को रखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आता है। ठीक है जी, मैंने आपको इसके लेक्चर के अंदर बता दिया, पहले भी बताया हुआ था आपको। तो अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आगे देखिएगा, इक्वल लगा दें और ब्रैकेट ओपन करें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये लिख देंगे, सो डैट LHS इक्वल टू RHS। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, 7वां क्वेश्चन। तो यहाँ लिखेंगे LHS 1 माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। अब देखें इसको मैंने किस तरह करूँगा, ये उस तरह तरीके से बनाने के लिए मैं इसको रैशनलाइज करूँगा। ऊपर ये माइनस है तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस का प्लस कर देंगे। देखिए कैसे, 1 अगर माइनस है तो यहाँ प्लस साइन, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम यहाँ पे दोनों तरफ से माइनस से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करते। अब ये माइनस में था, हमने दोनों को प्लस में किया, कटिंग भी कर देंगे, फिर 1 नहीं बच जाएगा। ठीक है जी, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें आपस में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। और आगे देखिएगा कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर। अब इसका फार्मूला बन सकता है ऊपर वाली वैल्यू का, ये वाला जो हमने लगाना है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो एक बार प्लस के अंदर और एक बार माइनस के अंदर होता है, वो ऊपर लग रहा फार्मूला ये माइनस और प्लस का, तो हम ये लगाएंगे। तो इक्वल टू ब्रैकेट लगा के 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटे का स्क्वायर, ये हो जाएगा कोस थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कोस, ये हमारे पास हो जाएगा कोस थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये किसके बराबर है, ये कोस स्क्वायर के बराबर है, तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ये कोस इस ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई रेज होगी, तो पीछे क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो वही हमने फाइंड करना था, तो लिख देंगे, सो डैट LHS इक्वल टू RHS। जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, LHS और RHS है, तो देखें LHS निकालता हूँ पहले। LHS तो लिखा है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा और ये स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसका लेंगे सीकेंट किसके बराबर है, मैं यहाँ पे हिंट्स के तौर पर लिख भी देता हूँ। जो सीकेंट है थीटा वो 1 कोस के बराबर है, और जो टेन है 1 साइन बाय कोस थीटा के बराबर है। ठीक है जी, और टेन जो है वो 1 कोड के बराबर भी है, क्योंकि हमें अभी ये चाहिए, सेम है, इसलिए हमने इसको यूज़ किया। वो हमारी क्वेश्चन पे है कि हमने कौन सा आइडेंटिटी लेनी है। तो हम पहले सीकेंड है तो 1 कोस है, तो 1 कोस और माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन
थीटा इंटू कोस के होल स्क्वायर। एलसीएम ले लें, सेंटर में सबट्रैक्ट है, माइनस है, एलसीएम कोस आ जाएगा और 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है जी। और फिर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अलग कर दिया, कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है वो आपको मालूम है। इस क्वेश्चन के अंदर लिखने से पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो गई है कि यहाँ पर अगर आए कोस स्क्वायर थीटा वो बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब है कि एक बार प्लस में एक दो माइनस में है। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव के अंदर है, तो हम क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन होल स्क्वायर है और 1 माइनस साइन एक बार प्लस के अंदर है और एक बार हमारे पास क्या है प्लस के अंदर। तो माइनस वाला इससे रिमूव हो गया, पीछे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। यही आप प्रूव करें तो लिख दें सो डैट LHS इक्वल टू RHS। ठीक है जी। अब फिर दोबारा LHS की तरफ आ जाएं। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। LHS की तरफ आ रहा हूँ तो लिखें इक्वल लगा के tan थीटा प्लस cot थीटा। यहाँ आपको मालूम है कि tan जो थीटा है वो बराबर होता है, स्पेस नहीं है, tan थीटा जो है वो होता है साइन बाई कोस, और जो कोट होता है वो होता है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। इक्वल आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू साइन एंड कोस थीटा। ये एलसीएम आ गया, कोस कोस रिमूव हो गया, साइन और साइन साइन स्क्वायर, फिर साइन साइन और कोस कोस होगा, कोस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी वैल्यू 1 के बराबर है क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है तो 1 के बराबर होता है। ये बताया हुआ आपको 1 इंटू साइन थीटा कोस थीटा। अब इस पे ले लेंगे 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर थीटा डॉट कोट स्क्वायर थीटा, तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा डॉट 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा। साइन बराबर हो जाएगा कोसाइन स्क्वायर थीटा और ये कोस जो है सीकन स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। यही आपने फाइंड करना था, वो आपके सामने आंसर आ गया। ठीक है भैया, कोस साइन इधर लिख दें, कोस इधर लिख दें, कोई इशू नहीं है, सीकन इधर लिख दें। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन, 11 एंड 12 क्वेश्चन। ये मैं 10 आपके सामने कह रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। FSC के अंदर भी मेरी ये वीडियो मौजूद है, मैंने इस क्वेश्चन को किया हुआ है पार्ट 1 में, वहाँ से भी आप दे सकते हैं। LHS हमारे पास है पहला, देखें जी LHS हमारे पास क्या है, tan थीटा प्लस सीकन थीटा -1 और ये हो जाएगा tan थीटा माइनस सीकन थीटा +1, ये इक्वल आ गया। ठीक है, अब देखिए tan सीकन, इसको हम किस तरह करेंगे, मैं यहाँ पर फार्मूला के ज़रिए आपको कर देता हूँ कि यहाँ पर आपको मालूम था कि 1 प्लस tan स्क्वायर जो थीटा है वो बराबर है सीकन थीटा, सीकन स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, ये 1 मैं निकालूंगा यहाँ वैल्यू, इसको उठा के मैं वहाँ ले जाऊँ, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आप आइडेंटिटी बनाई है, फार्मूला था उसको मैंने
इसके क्वेश्चन के मुताबिक किया तो मेरे पास ये 1 का आंसर आ गया। ठीक है जी, क्योंकि मैं सीकेंड स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है इसको करने के लिए, क्योंकि उसके मुताबिक आंसर नहीं आएगा। तो ये हमने खुद ही इसको अपने ऑब्जर्वेशन से, अपनी सोच से अब प्रैक्टिस करेंगे, वो आपको समझ आ जाएगी किस तरह आपने करना है कि हमने किस जगह पे कौन सा लगाना फार्मूला। ये बस ट्रिक है, और इसका ट्रिक को समझने के लिए एक क्वेश्चन को 5 टाइम करेंगे तो इंशाल्लाह पंतन पाक के नाम से या इस तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह आप क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आप देखें, अब यहाँ से आगे मूव करते हैं। इक्वल टू tan थीटा प्लस सीकन थीटा माइनस है, और फिर यहाँ पर tan थीटा माइनस सीकन थीटा प्लस 1 है। तो ये 1 किसके बराबर है, ये मैंने किया सीकन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये एक बार प्लस में, एक बार माइनस में आ जाएगा, तो इक्वल आ जाएगा ये यहाँ पर। तो tan थीटा प्लस सीकन थीटा, ये हो जाएगा एक बार माइनस के अंदर सीकन थीटा माइनस tan थीटा सीकन थीटा प्लस tan थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा सीकन थीटा एन प्लस 1। ठीक है बेटा, इसका कॉमन क्या है, प्लस और प्लस वाला, तो मैं ले लेता हूँ उसको साइड पे। तो सीकन थीटा प्लस tan थीटा, यहाँ पे माइनस है तो पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास, देखें फिर देखें कॉमन आ गया 1 माइनस, ये बन जाएगा ब्रैकेट लगाकर, इसको मैं बड़ी ब्रैकेट लगा लेता हूँ, सीकन थीटा माइनस tan थीटा, ये ब्रैकेट, ये हो जाएगी tan थीटा माइनस सीकन थीटा एन प्लस 1, इक्वल लगा दिया सीकन थीटा tan थीटा 1 माइनस सीकन थीटा प्लस tan थीटा। ये सारा रिमूव हो गया, पीछे ये बच गया सीकन थीटा प्लस, आप कह सकते हैं सो डैट इक्वल टू RHS, क्योंकि ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है जी, इसकी ले लें शॉर्ट स्क्रीन, फिर बकिया 2 क्वेश्चन मैं करता हूँ अभी जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 11 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करें, LHS RHS लें जी। LHS हमारे पास क्या है, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। ठीक है जी, ये हमारे पास है। क्यूब का आ गया, स्क्वायर वाला आपने बड़ा कर लिया, अब क्यूब का भी आप देख लें, टेस्ट ले लें कि क्यूब में क्या करते हैं। आप फार्मूला आपको याद है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, तो वो वैल्यू किसके बराबर होती है, ए माइनस बी क्लोज ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास ए है, ये वैल्यू हमारे पास क्या, बी है। ठीक है जी, इस चीज़ को याद रखना है हमने। तो देखिए जी, इक्वल ए की वैल्यू कितनी है, साइन, तो यहाँ आ गया साइन थीटा, और ये आ गया कोस थीटा क्लोज ब्रैकेट, ये वैल्यू। ठीक है जी, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मैंने बता दें ये ए के बराबर, ये बी के बराबर, बस आपने पुटिंग करनी है। अब आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ए की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, ये वैल्यू इक्वल टू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। इक्वल है साइन थीटा कोस थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कोस थीटा।
फिर वही वैल्यू जिस तरह हम पहले करते रहे डी स्टूडेंट्स, साइन थीटा कोस थीटा, ये जो पूरी जो हमने वैल्यू, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, ये पूरी जो वैल्यू है ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक वो 1 के बराबर है। तो लिख लेते हैं जी ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो देख सकते हैं आप LH और RHS के आपस में बराबर है, तो लिखते हैं LHS इक्वल टू RHS। अल्हम्दुलिल्लाह। अब 12वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। LHS से हम RHS की तरफ मूव करेंगे। LHS इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया हुआ है आपको। लॉन्ग क्वेश्चन तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। FSC पार्ट 1 के अंदर मेरा ये लेक्चर मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं जी। अब ये क्वेश्चन है जी, देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है जी, स्क्वायर वाला है, तो हम लिखेंगे साइन ये क्यूब और यहाँ पे स्क्वायर माइनस कोस क्यूब थीटा एंड स्क्वायर। अब स्क्वायर इसलिए आया है हमारे बाहर, हम क्यूब भी लगा सकते थे, मगर स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि जब माइनस में, एक बार प्लस में तो माइनस में करेंगे तो फिर हम ये इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए हमने ये काम किया। ठीक है, इसको बड़ा अच्छी तरह आप देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेंथी क्वेश्चन है। इक्वल टू ये हो जाएगा एक बार बेटा जी प्लस के अंदर और एक बार हो जाएगा माइनस के अंदर। ठीक है, हाँ, बल्कि मैं इसको चेंज ही कर देता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा, उस तरह नहीं होगा हमसे क्वेश्चन, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ जी। देखें जी बेटा, अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ, इसके अंदर लिख दूँ, देखें ये लिख दूँ स्क्वायर, अंदर लिख देते हूँ, क्योंकि मेरा उसके बाद फिर आंसर नहीं आएगा। मैंने उतना थिंकिंग कर ली जब मैं क्वेश्चन को कर रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरे गलत होने के चांसेस हैं, तो इसलिए अल्लाह का करम और फजल है कि मुझे याद आ गया तो मैंने कर दिया, इसका क्यूब बाहर ले लिया। ठीक है, इस तरह आपने याद रखना है और क्लियर करना है। देखिए जी, फार्मूला आपको याद है जो अभी लगाया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक्स वाई लगा सकते हैं, नो इशू। ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये आपको पता है कि ये वाली जो वैल्यू है ये ए है, ये जो वैल्यू वो बी है। यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास बेटा जी, ए की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और फिर यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और फिर यहाँ आ जाएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और ये वैल्यू। ठीक है जी, ये आपके सामने लिख दी। फिर आगे चलें, इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू। अब इस वैल्यू को इस तरफ लेके आऊँ, देखें क्या बनता है, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो इक्वल हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब ये फार्मूला क्या बनता है, मैं फार्मूला ये नीचे लिख देता हूँ कि ये फार्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला बनता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे लिख दूँ प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है ना, मैं उस फार्मूले को ये फार्मूले के मुताबिक बनाता हूँ। कैसे ये देखिएगा, इक्वल आ गया साइन थीटा स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट आ जाएगी। फिर आगे यहाँ पे आएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू, फिर b की वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये पर हमने अपने पास लिखा फार्मूले की वजह से, अगर इसे ख़त्म करना चाहते हैं तो ख़त्म करने के लिए हम क्या करें, -2 ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा कोस कोस स्क्वायर थीटा और ऊपर ये जो वैल्यू लिखी है वो मैं लिख दूंगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस
स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। अब आगे ये वैल्यू ऐसी रहेगी, ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट ये वैल्यू। ठीक है जी। ए स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे माइनस 2ab लगा दिया। ठीक है, फिर बाकी हमने ये वाली क्वेश्चन वैल्यू वहाँ लिख दी। अब इसको मैं क्लोज करूँ इस पूरे को, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर, और वो बन जाएगा यहाँ पे -2 से एक लेस करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो वो उस तरफ जा रहे हैं। अब ये पूरी वैल्यू किसके 1 के बराबर, ये वाली पूरी 1 के बराबर, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो मैं ये इसलिए लिखूँगा एस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। देखें ये दोनों उसके बराबर होगी, तो लिख दूंगा LHS इक्वल टू RHS। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक के रहम और फजल से हमने पूरा 6.3 को डिस्कस कर लिया। अब इंशाल्लाह फर्दर 6.4 की तरफ मूव करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप ताहिर लर्निंग में इकनॉमिक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं। मैथ के हर लेवल के क्वेश्चंस मौजूद है, FSC है, ICS है, ICOM है, सब के लेक्चर मौजूद है। मुझे इजाज़त दीजिए कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।